जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण क्लास 10 एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 4.3। और इससे पहले बहुत पढ़ाई हो गया। जो भी आपको वीडियो देखना है वीडियो के जरिए प्ले लिस्ट में, और वहाँ जो भी चैप्टर आपको देखना है सब सीरियली से मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो जैसे आप क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन हम लोग 4 तक कर लिए हैं और आज पढ़ना है प्रश्न संख्या 5। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ठीक है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी एक शेफाली है, उसे गणित और अंग्रेजी दोनों में अंक प्राप्त होता है और उसका योग हो जाता है 30। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 5। माना शेफाली की गणित में, थोड़ा इधर से लिखना है, ठीक है। माना शेफाली की गणित में प्राप्त अंक, तो उससे गणित में कितना प्राप्त होता है, x मान लिए। उसके बाद में अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो देखो इसमें तो आप y नहीं मान सकते, काहे कि द्विघात समीकरण है। यदि 2 चर वाला रहता तो हम लोग मान लेते y। तो कह रहे दोनों का योग 30 है। इसका अर्थ हुआ कि जब 2 आदमी को मिलाकर कोई चीजें 50 रुपया है और हमने कहा दिया एक के पास 10 रुपया है, दूसरे के पास बता दो, तो आप छूटते मुँहे कहेंगे सर 40 रुपया। मैंने पूछा कैसे, तो आप कहोगे सर इसको माइनस कर दिया और हो गया 40। सेम वही चीजें समझ लो, दोनों के मिलाकर 30 है। पहला मान लिए x, तो दूसरा हो जाएगा 30 माइनस का x। यदि आप इसको जोड़ना भी चाहो तो यहाँ प्लस x हो जाएगा और x प्लस माइनस कट जाएगा, बच जाएगा 30। बस यही चीजें, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनको जो अंक है उनके गुणनफल हो जाता 210। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से। यदि कह रहे अंग्रेजी में 2 अंक ज्यादा मिलते तो अंग्रेजी कितना है x, मिलता 2 अंक ज्यादा यानी x प्लस का 2। अंग्रेजी कितना है 30 माइनस का x, और इसमें उसको मिलता 3 अंक कम। तो इसको जब देखो यहाँ m2 है, ठीक है, तो इसका गुणनफल हो जाता है 210। अब तो कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो x प्लस का 2 और यहाँ है 30 और माइनस का 3, यानी हो जाएगा कहीं ना कहीं 27 और फिर माइनस का x बराबर 210। अब तो कुछ रह नहीं गया है। ऐसा हम लोग पढ़े हैं, जब ऐसा चीजें चले आए तो पहले को कर दो दोनों से गुना और फिर बाद वाले को दोनों से गुना कर दो। तो x में 27 से 27 x में x से माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो x से तो हम लोग दोनों में कर दिए, फिर करेंगे 2 से दोनों में गुना, तो 27 दूना 54 और माइनस में 2x से 2x बराबर का है 210। अब सजा देंगे, पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर, और देखो 27x यहाँ पर है माइनस का 2x, यानी हो जाएगा 25x।
अब यहाँ प्लस का 54 है और जैसे पहले आएगा माइनस का हो जाएगा 210 और बराबर का हो गया 0। तो जैसे आगे बढ़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और इसको कर देंगे माइनस, हो जाएगा 10 में 4 माइनस करेंगे 6 और फिर 0 हो गया 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 और 2 बच गया 1 बराबर का हो गया 0। अब देखो, अब इसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ सकते हैं या द्विघात सूत्र या किसी भी किसी। तो जब यहाँ पर पहले माइनस चले आती है तो गुणनखंड विधि से तोड़ना मुश्किल हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर और जैसे माइनस बाहर आया अंदर की चिन्ह बदल जाती है। तो माइनस का 25x और फिर माइनस का है प्लस का 156 और बराबर का हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 156 बराबर का 0। अब तो इसको तोड़ सकते हैं, 156 में 1 से गुना करो। आप कहोगे सर 156 एकम 156 और 156 का गुणनखंड करेंगे, इसको काटते हैं 2 से 2 सते 14 2 अठे 2 सते 14 2 अठे 16। फिर इसको 2 से काटते हैं 2 तिहाई 6 2 9 18। फिर इसको काट दो आप 3 से, ठीक है। जैसे 3 से काटोगे 13 तिहाई 48। अब बीच में हमको करना है कितना, तो आप कहोगे सर 25। थोड़ा ऊपर से चलते हैं, इसको हटा देना, ठीक है, इसको उतार लेना। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर और 25 नहीं लिखना है, जैसे आप गुणनखंड विधि में पढ़े होंगे, ठीक है। इसको आप देखो 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 और फिर है 13। इसको आप सजाकर लिख दो 13x माइनस का 12x, या तो आप 12 भी पहले लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस का 156 बराबर का हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो इसमें से कौन खींचेंगे, तो देखो दोनों में x है तो हमने x बाहर ले लिया और x भीतर आ गया माइनस का 13 और माइनस 12 जब लेंगे तो अंदर की चिन्ह बदल जाएगी, यानी x माइनस का 13 बराबर का 0। तो एक बाहर वाला x माइनस का 12 और फिर एक अंदर वाला x माइनस का 13 बराबर का 0। अब तो कुछ रह नहीं गया है, अब जब लिख देंगे, ठीक है। अब x माइनस का 12 बराबर का 0 यानी x बराबर का 12। फिर लिखेंगे जब x माइनस का 13 बराबर का 0 तो x बराबर 13। देखो ये जो आया आपका दोनों प्लस में आया है, इसका अर्थ हुआ हम लोग जो ऊपर यहाँ माने थे पहले कि गणित में x, ठीक है, तो गणित में आपका 12 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे गणित में प्राप्त अंक दोनों प्लस आया, यानी x बराबर 12 भी और कोमा 13 भी। उसके बाद में अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो देखिएगा कहने का मतलब है टोटल कितना था 23। जब उसे गणित में 12 मिलेगा तो अंग्रेजी में उसको कितना मिलेगा 18, ठीक है, सॉरी 18। और जब उसे गणित में 13 मिलेगा तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा 17। तो इस प्रकार ये हुआ आपका आंसर। चलते हैं आगे। तो जब आगे क्वेश्चन पे आ गए तो प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है, कह रहे क्वेश्चन एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। देखिए सबसे पहले एक आयताकार खेत है, ठीक है, तो सबसे पहले आयताकार जो खेत है किस प्रकार से होगी, देखिए आयत की आकार, यानी जो खेत है जो आयत जैसा है, ठीक है। तो ये जो आयताकार खेत है जो इसका विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। इसका अर्थ हुआ कि जब आयत हो गया तो बड़ी भुजा हो गई और ये हो गई छोटी भुजा।
और इसका ए हो गया विकर्ण। तो जब हम छोटी भुजा को x मानते हैं तो विकर्ण हो गया 60 मीटर लंबा, यानी x प्लस 60। फिर कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो ये छोटी भुजा है और ये है बड़ी भुजा। तो छोटी भुजा x है तो इससे x प्लस 30 मीटर अधिक हो गया। अब कितने आदमी को यहाँ पर नहीं समझ आता? देखिए, मान लीजिए कि हम एक भुजा मान लिए छोटी भुजा 10 और कह रहा है कि विकर्ण बताओ। तब विकर्ण सीधा सीधा कह रहा है कि जो छोटी भुजा है इससे 60 मीटर ज्यादा है। तो 10 में हम 60, तो जैसे मैं कह दूं कि जो छोटी भुजा है 10 है, ठीक है, और विकर्ण का मान बताओ। तो छोटी भुजा से विकर्ण का मान कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 60 ज्यादा है। तो मैंने 60 जोड़ दिया और ए हो गया 70। इसी प्रकार जब x माने हैं तो हम लोग x में 60 जोड़ दिए, ठीक है, और ए हो गया x प्लस का 60। तो अब देखिए, तो कह रहा है कि उसके खेत की 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ए है छोटी भुजा और ए है बड़ी भुजा, ए है विकर्ण। तो हम लोग लिखेंगे माना आयताकार खेत की आयताकार खेत की छोटी भुजा और छोटी भुजा कितना है? x मीटर। उसके बाद में बड़ी भुजा तो बड़ी भुजा है x प्लस 30 मीटर और इसका जो विकर्ण है वो है x प्लस 60 मीटर। तो देखिए, जैसे हम कहो कि इतना हम मिटा दिए और मैंने पूछा कि ए अब बताओ, तो आप कहोगे सर त्रिभुज हो गया। तो जब त्रिभुज हो गया तो नीचे का आधार हो गया और ए हो गया ऊंचाई और ए हो गया इसका कर्ण। तो कोई भी समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो इसलिए अब हम लोग लिखेंगे वही सूत्र, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर का कर्ण स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो दिया था इसको हम बना लेते हैं। तो अब आधार का मान कितना है? x प्लस 30 का स्क्वायर। और यदि किन्हीं को लगता होगा बहुत स्लो चल रहे हैं तो अपना स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। तो x प्लस 30 का स्क्वायर और लंब का मान कितना है? x का स्क्वायर और यहाँ कर्ण का मान है x प्लस 60 का स्क्वायर। अब तो कुछ रह नहीं गया, इसको आगे बढ़ाकर जैसे तोड़ देंगे आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ए है x प्लस 30 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2, a का मान x पहले वाला होता है और b का मान 30। ये सब चीजें तो आप पहले सीख गए होंगे। प्लस b का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर और फिर यहाँ जब आएंगे तो a है x का स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ पे आएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2, a का मान x और b का मान 60 प्लस b स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ प्लस में x स्क्वायर है और फिर यहाँ पर भी x स्क्वायर, चाहे यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो दोनों तरफ जब सेम चीजें है कट गया तो बच गया x स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60x और प्लस 30 का स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका 900। जैसे इधर आएंगे तो 60 दूनी 120x और 60 का स्क्वायर 6 6 के 36 पर डबल जीरो।
अब इसको क्या करेंगे, जो x वाले है इसको x वाले के साथ और अक्षर को अक्षर वाले के साथ बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 60x, और जैसे पहले आएगा हो जाएगा माइनस का 120x, प्लस यहाँ पर 900 है और पहले खींचेंगे माइनस का हो जाएगा 3600 और बराबर का 0। तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए 60 में से घटाना 120, और जब 60 में से 120 घटाओगे हो जाएगा माइनस का 60x, और यहाँ 900 है और माइनस में 2700, यानी ज्यादा कौन से है 2700, इसलिए 3600, तो इसलिए माइनस में लिखेंगे 2700। अब जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ऊपर से थोड़ा हटा दे रहे हैं, अपना उतार देना। तो जब आप यहाँ तक चले आए हैं तो हम लोग जानते हैं यहाँ से फर्स्ट इंटू लास्ट यानी गुणनखंड विधि से तोड़ देना है। तो गुणनखंड विधि से 2700 में पहले वाले से गुना करेंगे तो यह जाएगा 2700 में पहले वाले से यानी 2700। जब इसको गुना करेंगे तो गुणनखंड करेंगे हो जाएगा आपको 9 से ही एक बार करते हैं, ठीक है। तो 9 तिरका 2700, फिर इसको 3 से काटते हैं, इसको 3 से काटे, ठीक है। 3 9 या 2700, फिर इसको जब 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर इसको 3 से काटते हैं, ठीक है। 100 मतलब है, जब इसको एक बार और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 50 दूनी 100, और फिर 2 से जिसे काटेंगे 25, और फिर 5 से काट दिए 25। तो हमको लाना है बीच में कितना 60। अब इसी में से किसी प्रकार से बीच में 60 लाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे, और सबसे पहले 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, और हो जाएगा 30 दूनी का 30 तिहाई 90, इतना चलते हैं। 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90, और यानी इतना हो गया आपका 90। शेष को हम लोग चलते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, उसके बाद में 6 पचे 30, यानी हम सीधा कह सकता हूँ 90 और 30 को यदि हम माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो अब इसको हटाते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर 60 दिया है इसको 60 नहीं लिखना है, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस में आया है तो माइनस में लिखो और बड़ा वाला चीज लिखो, कभी गलती नहीं होगा। और प्लस में 30x और फिर माइनस का है 2700। ऐसे में आप प्लस 30x और माइनस में 90x लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो आप बड़ा वाला पहले लिखेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन छाटेंगे, तो आप कहोगे दोनों में x है तो x बाहर ले लिया और एक x भीतर, और अंदर आ गया एक 90। फिर इसमें देखेंगे तो 30 के पहाड़ा में दोनों है तो 30 कॉमन ले लिए, 30 बाहर आ गया तो भीतर बच गया x और माइनस का 90 और बराबर का 0। तो एक चीज बाहर वाले लेते हैं x प्लस का 30 और एक भीतर वाला यानी x माइनस का 90 बराबर का 0। अब तो कुछ रह नहीं गया, लिखेंगे अब जब x प्लस 30 बराबर का 0 तो x बराबर का दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 30। अब हमें बताओ थोड़ा, माइनस में भुजाएं हो सकती है, आप कहोगे नहीं माइनस में तो नहीं हो सकती है, तो नीचे लिख देंगे यह मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं है। तो जब मान्य नहीं है तो एक बार फिर लिखेंगे जब x माइनस का 90 बराबर का 0 तो x बराबर का हो गया 90। तो इसलिए अब हम लोग लिख देंगे, इसलिए जो खेत है इसकी छोटी भुजा कितनी होगी, तो आप कहोगे छोटी भुजा x माने है और x का मान कै मीटर 90 मीटर। फिर बड़ी भुजा कितना माने हैं, तो बड़ी भुजा माने हैं x प्लस 30, x प्लस 30, तो x का मान 90 में 30 जोड़ दिया, 90 30 120 मीटर आंसर हो गया।
से आगे क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन कह रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। फिर कह रहे हैं छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे माना यानी इस संख्या में एक छोटी होगा और एक बड़ी होगा। तो लिखते हैं माना बड़ी संख्या बराबर x, उसके बाद में छोटी संख्या। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप x और y मानकर बनाओगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में चले आएगा। तो इसलिए बड़ी संख्या को x मान लिए और छोटी संख्या को y। अभी देखना कुछ देर के बाद, ठीक है। इसलिए देखिए कह रहे कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी जो दोनों संख्याएं दी गई है इसके वर्गों का अंतर यानी x का स्क्वायर का अंतर और फिर y का स्क्वायर का अंतर, वर्गों का अंतर 100 दिया है 80। इसको मान लिए समीकरण 1। और फिर लिखते हैं पुनः, फिर कह रहे हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या कितना है y, तो y का वर्ग बड़ी संख्या x का कै गुना है 8 गुना, तो x गुने 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8x। अब तो कुछ रह नहीं गया, जो समीकरण 1 है इसमें y स्क्वायर के स्थान पर इतना बैठा देंगे, इसलिए हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस और y स्क्वायर के स्थान पर 8x बैठा दिए और बराबर का 180 तो है ही। तो x स्क्वायर माइनस का 8x जैसे पहले खींचेंगे माइनस का 180 और बराबर का 0। अब इसको तोड़ देना है, तो जैसे फर्स्ट और लास्ट करोगे गुणनखंड विधि में 180 का गुणनखंड करेंगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 180। तो 8 नहीं लिखना है, यानी x स्क्वायर माइनस का 18x और फिर प्लस का 10x। यदि आपको यहाँ पर नहीं समझ रहे तो जब गुणनखंड विधि पढ़ा गया है उसको आप बढ़िया से देख लीजिए। और फिर माइनस का 180 बराबर का 0। तो दोनों में कॉमन लेंगे x, तो x माइनस का 18 है, ठीक है। यहाँ पर 18 है, माइनस का 18, फिर प्लस का 10 इंटू एक्स माइनस का 18 बराबर का 0। तो एक हो गया बाहर वाला x प्लस 10 और एक अंदर वाला x प्लस का 18 बराबर का 0। तो अब क्या करना है, अब एक बार इतना लिख देंगे और फिर एक बार इतना लिख देंगे। यहाँ पर आपका माइनस में 18, ठीक है, x माइनस का 18। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो ऊपर से हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको उतार लेना है। कितना हटा रहे हैं, काहे कि ऊपर वाले की जरूरत है। तो इसलिए अब लिखते हैं, ठीक है। अब x प्लस 10 बराबर का 0। तो x जैसे छाटेंगे हो जाएगा दाहिने जाकर माइनस का 10। और फिर लिखेंगे जब x माइनस 18 बराबर का 0, तो x बराबर हो गया 18, x बराबर हो गया 18, ठीक है। तो ये हो गया x का मान एक बार माइनस का 10 और फिर हो गया आपका x का मान 18। तो यहाँ समीकरण दिया था x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 180 और फिर एक और था y स्क्वायर बराबर 8x। तो क्या करेंगे, जो x का मान माइनस में आया है, ठीक है, x का मान जो माइनस में आया है इसको अभी हम लोग रहने देते हैं और इसमें इसका मान बैठाते हैं। तो लिखेंगे इसलिए जब y स्क्वायर बराबर 8x, तो y स्क्वायर बराबर 8 और x का मान
x का मान 18 है तो 18 बैठा दिए, तो y स्क्वायर और 18 अठे 144, और जब इधर का स्क्वायर है तो उधर जब भी जाएगा प्लस माइनस रूट के साथ जाता है। और जैसे आप 144 का रूट बाहर करोगे तो हो जाएगा प्लस माइनस का 12। इसका अर्थ हुआ y का मान आपका प्लस में भी 12 हो सकता है और माइनस में भी 12, और जो यहाँ पर x का मान माइनस में आया है लिख देंगे यह मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं है, इसलिए अब लिखते हैं, ठीक है। इसलिए बड़ी संख्या एक हो जाएगा आपका 18, और उसके बाद फिर छोटी संख्या यानी छोटी संख्या प्लस में भी 12 और फिर माइनस में भी 12। और जब देखिए 18 और 12 लेंगे तो यहाँ पर डबल 18 रहेगा, यानी इसको लिख देंगे हम, जब लिखेंगे हल तो 18 कोमा 12 एक साथ, और फिर 18 कोमा माइनस का 12 एक साथ, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। और जो x का मान आपका जो 10 आया है सो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। और जैसे आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे आ गए तो क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़े हैं। यदि यह 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। सबसे पहले लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति h। उसके बाद में कितना दूरी चल रही है, तो दूरी चल रही है 360 किलोमीटर। और अब हम आपसे पूछूं चलो समय का सूत्र बताओ, तो आप कहोगे समय बराबर दूरी बटा चाल, और इसी से यदि दूरी का मान निकाला जाए तो समय गुने चाल, और चाल जब निकालना रहेगा तो दूरी बट्टा में हो जाएगा समय। तो दूरी बट्टा चाल, दूरी का मान 360 है और चाल का मान है x। अब लिखेंगे प्रश्न से, तो अच्छा अभी इसका समय कितना लग रहा है, 360 बट्टा का x करें, यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर ज्यादा होती तो चाल बताओ। देखो चाल हम लोग माने हैं x, तो चाल 5 किलोमीटर अधिक होती, यानी यहाँ 5 किलोमीटर ज्यादा हो जाती, तो जो समय लग रहा है 360 बटा x, इससे कितना कम समय लगती, -1, यानी 1 घंटा कम समय लेती। अब तो कुछ रह नहीं गया, इसको सोल्व कर देंगे तो 360 बट्टा का x प्लस 5, और जैसे पहले खींचेंगे माइनस में 360 बट्टा x बराबर का है -1। अब इसको सोल्व कर देना है, जैसे सोल्व करोगे तो हो जाएगा x प्लस 5 इंटू x, और त्रिया गुना करेंगे तो 360x, और यहाँ माइनस है, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा। माइनस है पहले लिख दो, माइनस में 360, और इसको यहाँ पर पोस्ट में लिख दीजिए x प्लस 5 और बराबर का है -1। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो 360 बट्टा x और फिर माइनस, अब इसका अर्थ हुआ इसको गुना कर देना है, ठीक है। तो 360x और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। आप 360 में गुना कर देंगे 5 से, तो 0 का 0 हुआ, 6 पचे 30 के 0, और 5 यहाँ 15 3 18, और बट्टा वाले को तोड़ देते हैं। x में x से x स्क्वायर
और x में 5 से 5x और बराबर का है -1। जैसे आगे बढ़ोगे माइनस का 360 और प्लस का 360 कट गया, ठीक है। उसके बाद में अब ऊपर से चलते हैं, इसको उतार देना, ठीक है। तो जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ बच गया आपका माइनस का 1800 और बटा में है x² प्लस 5x और बराबर दिया है माइनस का 1। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस से कट गया तो ये बच गया x² प्लस का 5x और बराबर का 1800। तो इसको क्या करेंगे, बाएं तरफ खींच लेंगे, x² प्लस का 5x और प्लस का 1800 है, पहले खींचेंगे हो जाएगा माइनस का 1800 बराबर का 0। अब तो कुछ रहा नहीं क्या है, इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, ठीक है। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका x का मान हो जाएगा 40, ठीक है। इसको सोल्व करके देखना और किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसको कमेंट में लिख देना। ये आपका हल्का है, आराम से चलेगा, ठीक है। 40 किलोमीटर चलेगा तो नीचे लिख देना, इसलिए रेलगाड़ी की चाल, इसलिए रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति एच, बस हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जैसे आगे क्वेश्चन भी आगे क्वेश्चन कर रहे हैं 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकती है। बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेती है। यानी एक बड़ा व्यास वाला नल है और एक है छोटा व्यास वाला नल। तो हर कोई जानता है बड़ा जो व्यास वाला नल है वो अधिक पानी देगा और छोटा जो नल है कम पानी देगा। तो कह रहे बड़ा व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेती है। यानी सीधा कहूँ तो जो कम व्यास वाला नल है पानी कम देगा और 10 घंटा ज़्यादा समय लेगा। तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। माना बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरेगा। तो बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरेगा कितना घंटा में, 1 घंटा में। उसके बाद में छोटा व्यास वाला नल हौज को भरेगा तो कहीं ना कहीं उससे 10 घंटा ज़्यादा समय लेगा, x प्लस का 10 और एक साथ इसको भर रहा है समय बराबर। तो समय दिया है 9.3/8। जब पूर्णांक तोड़ो तो इसका अर्थ होता है इसको गुना कर दो और ऊपर वाले को जोड़ दो। तो 9 × 72 और 3 हो जाएगा 75/8। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। देखिए वो टोटल समय भर रहा है 1 घंटा में और हम पूछो कि 1 घंटा में कितना भरेगा। तो जो है यानी टोटल समय लग रहा है उसको 1 घंटा टोटल भरने में, और हम पूछो कि 1 घंटा में कितना लगेगा, तो 1/x। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 1/, इतना 1 घंटा की काम। तो इसलिए इसको हम लोग बटा में कर देंगे 1/x, यानी 1 घंटा से बनाएंगे और ये हो जाएगा 1/x प्लस का 10। और जैसे इसको पलटे हैं वैसा ही ये भी पलट जाएगा, 8/75। अब तो कुछ रह नहीं गया है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x × x प्लस का 10 और ये हो जाएगा x प्लस 10 और फिर ये हो जाएगा प्लस का x बराबर 8/75। तो
देखिए एक और एक 2x प्लस 10 और बटा में x a स्क्वायर x में x स्क्वायर और 10 में x से 10x बराबर का 8/75। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ऊपर से चलते हैं, इसको उतार देना। ठीक है, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तक हम लोग सीखेंगे इसको तिर्या गुना करने में। तो 8 में x से 8x स्क्वायर और फिर 8 दहाई 80x। जैसे आगे बढ़ेंगे 75 दोनों हो जाएगा 150x और फिर 75 दहाकर हो जाएगा 750। तो ये हो गया 8x स्क्वायर। अब इसको बाएं तरफ खींच लेंगे तो प्लस का 80x माइनस का 150x फिर माइनस का 750 और बराबर का 0। तो ये हो गया x स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 80x और माइनस का 150x यानी ये हो जाएगा माइनस का 70x और माइनस का है 750 और बराबर का हो जाएगा यहाँ पर 8x स्क्वायर है। ठीक है, और बराबर का हो गया आपका 0। अब आप यहाँ से भी गुणनखंड विधि कर सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं सब में 2 कॉमन आने वाला है, 2 कॉमन ले लेंगे आसान हो जाएगा। तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर और 35 दूना 70x और इसको आधा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 और फिर 2 5 10 यानी 375 बराबर का 0 और 2 इधर जाकर 0/2 यानी 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस का 35x माइनस 350 सॉरी 375 है। ठीक है, 375 और बराबर का 0। अब क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। तो 375 में 4 से गुना करेंगे तो 375 दूना यहाँ था 750 और फिर 750 दूना 1500 और 1500 का गुणनखंड करेंगे। हमको लाना है बीच में 35। तो चलिए करते हैं 5 से करते हैं, 5 तिहाई 15 फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 2 से काट दो 50 दूनी 100 फिर 2 से 25 दूना 50 और 25। अब किसी प्रकार से तोड़कर लाना है 35। तो हम देखेंगे 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60। यहाँ से हमें मिल गया 60 और ये हो गया 25। यानी कहीं ना कहीं 60 और 25 को हम लोग घटाएंगे तो 35x चले आएंगे। तो 35x नहीं लिखना है, हमको लिखना है 4x स्क्वायर और जो बड़ा है उसको लिख दो, माइनस का चिन्ह देगा, माइनस है तब है, प्लस रहेगा तो प्लस का। तो माइनस का 60x प्लस का 25x फिर माइनस का 375 और बराबर का 0। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो देख रहे हैं दोनों 4 के पहाड़ा में है तो 4x कॉमन ले लिए तो 1x भी था और ये हो जाएगा 15 चौके 60। फिर यहाँ ले लेंगे आप 25 तो हो जाएगा 25 बाहर और x और यहाँ 15 तो निश्चित बात है अंदर 15 ही आएगा। तो ये आपका हो गया। एक बाहर वाला ले लेंगे 4x प्लस का 25 और फिर एक अंदर वाला x माइनस का 15 बराबर का 0। अब तो कुछ ना नहीं गया, लिखेंगे अब पहले वाला चीज 4x प्लस 25 बराबर 0 और x का मान छाटेंगे, प्लस का 25 है दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 25 और बटा में हो जाएगा 4। फिर लिखेंगे जब x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर का 15। अब हमें जरा बताओ यहाँ पर माइनस में आया है तो माइनस में तो समय नहीं हो सकता है, ठीक है।
माइनस में समय नहीं हो सकता है। तो नीचे लिख देंगे ये वाला चीज, यह मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं है। तो जब मान्य नहीं है इसका अर्थ हुआ कि x का मान 15 मान्य है। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर से हटा देना, ठीक है, उसको उठा देना। तो अब यहाँ जो हम लोग पहले माने थे उसी को लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए लिखते हैं बड़ा व्यास, बड़ा व्यास वाला नल, वाला नल, नल हौज को भरेगा। ठीक है, जो पहले वाला चीज था उसको लिख लेना। कितना? 15 घंटा में, 15 घंटा में। उसका में जो छोटा व्यास है उसे 10 घंटा अधिक ले रहा है, तो हो जाएगा 15 + 10 यानी 15 × 10 25 घंटा में छोटा व्यास वाले नल हौज को भरेंगे। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन पे आ गए तो 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। फिर कह रहा थी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज्यादा होती तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल बताओ। यानी हम कह सकता हूँ, तो ऐसे में आप जानते हैं सवारी गाड़ी धीरे चलती है और एक्सप्रेस गाड़ी जो होती है तेज चलती है। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, माना सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल, तो जो सवारी गाड़ी है वो कितना के रफ्तार से चल रहा है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, तो जो एक्सप्रेस रेल गाड़ी है इससे चल रहा है 11 किलोमीटर ज्यादा, यानी x + 11 किलोमीटर। और उसके बाद में जो उसकी टोटल दूरी है 132 किलोमीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो जब प्रश्न पे आ गए तो जब हम प्रश्न पे आएंगे तो कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेस का कितना, अच्छा इसमें एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी बटा 4। तो सबसे पहले एक्सप्रेस की समय देखते हैं। तो दूरी दोनों के लिए 132 है और एक्सप्रेस की चाल है x + 11। इसका अर्थ हुआ इसको एक्सप्रेस को इतना समय लगेगा। तो एक्सप्रेस की चाल सवारी गाड़ी की चाल, अब सवारी गाड़ी को कितना समय लगेगा? 132 दूरी और सवारी गाड़ी की चाल कितना है? x, तो 132 बटा x। इससे सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, तो मैंने माइनस कर दिया 1। फिर से समझो यहाँ से, एक्सप्रेस का समय 132 यानी दूरी 132 और चाल है x + 11। और फिर यहाँ पर सवारी गाड़ी तो 132 और उसकी चाल है x से कितना समय? 1 घंटा कम लेती है। अब तो कुछ रह नहीं गया, इसको सोल्व कर देंगे। इसको बाएं तरफ जैसे खींचेंगे 132 x + 11 और बराबर 132, और इसको जैसे पहले खींचेंगे हो जाएगा माइनस का 132 बटा x बराबर का -1। अब इसका एलसीएम जैसे लेंगे तो x + 11 × x, क्रिया गुना, तो 132x और a हो जाएगा आपका -132 × x + 11 और बराबर का है -1। जैसे आगे बढ़ेंगे तो 132x माइनस का फिर 132x और 132 में 11 से गुना कर देंगे। तो जब आप 132 में 11 से गुना करोगे, ठीक है, तो एक हो जाएगा 1452
माइनस का 1452 और बटा में इसको भी तोड़ दे रहा हम लोग, ठीक है। जब तोड़ोगे तो x में x स्क्वायर फिर 11x और बराबर का है माइनस का 1। तो 132x प्लस में 132x माइनस में दोनों का हुआ कट गया। अब शेष को ऊपर से लेते हैं, इसको उतार देना, ठीक। तो ये आपका बच गया यहाँ पर माइनस में 1452 और बट्टा में है एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और उधर है माइनस का 1। तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट गया और इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 है और तिर्यक गुना कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 11x बराबर का 1452। और जैसे यहाँ पर 1 नहीं था, ठीक है, और जैसे पहले खींचेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x और माइनस का 1452 बराबर का 0। अब तो कुछ रहा नहीं गया, इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट से गुणनखंड तोड़ देंगे। सबसे पहले 1452 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है, 2 से करते हैं। 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 2 तिहाई 6। उसके बाद में 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 6, फिर 3 एकम 3। अब 11 से काटते हैं, 11 11 121। अब हमको बीच में लाना है 11x। तो देख रहे हैं 11 तिहाई 33 और फिर 11 दूनी 22 और 22 44, यानी कहीं न कहीं 44 और 33 को हम लोग साथ में रखेंगे तो 11x हो जाएगा। तो इसलिए x स्क्वायर 11x नहीं लेकर यहाँ प्लस है, प्लस लिखते हैं, बड़ा वाला चीजें लिखना। 44x फिर माइनस का 33x। इसका अर्थ होता है कि इतना को आप सोल्व करो तो इतना होना चाहिए। आप पहले 33x और बाद में 44x भी लिखते हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ हो गया फिर माइनस में 1452 और बराबर का 0। अब दोनों में देख रहे हैं कॉमन कति आएगा, आप कहोगे x, तो x प्लस 44 है, ठीक है, इसको थोड़ा फ्रेश लिख रहा हूँ। और माइनस में 33 कॉमन ले लेंगे तो निश्चित बात है 44 है तो 44 आएगा ही, x प्लस का 44 है। और यहाँ माइनस कॉमन आने से भीतर का चिन्ह बदल देता है और बराबर का हो गया 0। तो एक बाहर वाला ले लेते हैं x प्लस 33 और एक भीतर वाला x प्लस 44 और बराबर का 0। इसको हटा देना, ठीक है। अब लिखेंगे अब x प्लस 33 बराबर का 0। तो x का मान छाटेंगे, दाहिने जाकर हो जाएगा माइनस का 33। अब हमें जरा होता माइनस में रेलगाड़ी की चाल हो सकती है, आप कहोगे सर नहीं, तो इसलिए लिख देंगे यह मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं है, यानी इसको हम नहीं ले सकते हैं। फिर लिखेंगे जब x, सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है, गड़बड़ हो गया, माइनस है, तो जब माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगी और यहाँ पर हो जाएगी प्लस। इसका अर्थ हुआ यह हो सकता है। फिर लिखेंगे जब x प्लस 44 बराबर का 0, तो x बराबर माइनस का 44, यानी कह सकते हैं यह मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं है। तो जो x का मान आया है हमारा 33 किलोमीटर प्रति इंच, इसलिए लिखेंगे सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल। और सवारी गाड़ी x माने थे और x का मान 33 किलोमीटर प्रति इंच। उसके बाद फिर लिए थे एक्सप्रेस, लिखेंगे एक्सप्रेस गाड़ी की चाल और एक्सप्रेस गाड़ी लिए थे x प्लस 11 ज़्यादा था तो 33 में 11 जोड़ देंगे और हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति इंच, ठीक है, हो गया 44 किलोमीटर प्रति इंच। तो इस प्रकार ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब प्रश्नावली से एक अंतिम क्वेश्चन उसको देख लेते हैं।
तो आगे 11 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन कह रहे तो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है और उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं बताओ। ठीक है, यानी हम कह सकता हूँ यहाँ पर दो वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, दो वर्ग है तो दो वर्ग में दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। देखिए हम समझा रहे हैं, जैसे जैसे समझिए। इस क्वेश्चन को आप एक एक्स और वाई मानकर बनाओगे तो बहुत अच्छा से समझ में चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक वर्ग की भुजा एक्स और दूसरी वर्ग की भुजा को वाई मानते हैं। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि इसका अंतर तो एक बड़ी मानना पड़ेगा और एक छोटी। ठीक है, ऐसे में आपकी फोटो की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं माना बड़ी 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 भुजा वाले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, उसका में छोटी वर्ग लिखते हैं, छोटी वर्ग के भुजा। तो छोटे वर्ग की भुजा हो गया y मीटर। अब लिखेंगे, इसलिए देखिए क्या है कि जो दोनों वर्ग है क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए कोई भी वर्ग होता है ना, तो उसका क्षेत्रफल मान लीजिए x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x होती है। और जब इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो लंबाई और चौड़ाई गुना करते हैं, x गुने x, और x गुने x मिलकर हो जाती है x स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूँ कि वर्ग की भुजा x है तो इसकी क्षेत्रफल x स्क्वायर, और y है यदि तो y स्क्वायर। तो क्षेत्रफलों का योग x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दिया है 468। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर क्या करते हैं कि कह रहा है कि आगे उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो देखिए वर्ग के परिमाप का अर्थ होता है, परिमाप का अर्थ हुआ कि सब चारों तरफ से जोड़ दो। तो यहाँ पे 4x है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x। तो इसलिए परिमापों का अंतर 4x, एक y वाले है माइनस का 4y, और परिमापों का अंतर दिया है 24। देख रहे हैं दोनों में 4 कॉमन आने वाला है तो x माइनस वाई, और देखिए 4 काटना है तो 4 गुने 6 तो लिख सकते हैं। अच्छा बात तो इसको 12 गुने 2 भी तो लिख सकते हैं, हम भाई लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 काटना है इसलिए हम इसको लिखे 4 गुने 6। तो देख रहे हैं दोनों तरफ 4 से 4 कट गया तो x माइनस वाई बराबर का 6। अब इसमें या तो x का मान छाट लीजिए या फिर y का मान और इसमें बैठा देंगे। तो जब x का मान छाटेंगे तो 6 और दाहिने जाकर हो जाएगा आपका प्लस का y। ये हो गया समीकरण 2। अब लिख देते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, चलो लिखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर। तो जब आप समीकरण 1 पे आओगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और फिर बराबर का 464 है। तो इससे आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का मान इतना है। ठीक है, x स्क्वायर का मान है 6 प्लस y का स्क्वायर, फिर प्लस y का स्क्वायर बराबर 468 है। ठीक है, यहाँ बराबर हो गया 468 है, 468। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ऊपर से मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको उतार लेना। ठीक है, इतना ही मिटा रहे हैं।
तो ए आपका हो जाएगा, ठीक है, ए हो गया आपका, इसका होल स्क्वायर जैसे करेंगे तो ए हो जाएगा 6 छके 36 यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 ए का मान 6 और बी का मान वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस है वाई स्क्वायर और बराबर का 468 है। तो एक वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 वाई, यहाँ प्लस का है 6 के 36 और जैसे पहले खींचोगे हो जाएगा माइनस का 468 बराबर का 0। तो क्या 2y स्क्वायर प्लस का 12y और 468 में से 36 को माइनस कर देंगे तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गया 3 और यहाँ 4 का 4 बराबर का 0। तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सब में 2 कॉमन आने वाली है तो 2 कॉमन ले लिए तो वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस में 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छके 12 बराबर का 0। दो उधर जाएगा 0/2 यानी 0 हो जाएगा तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस का 216 बराबर का 0। अब तो कुछ रहा नहीं गया, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे तो 216 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 216 करेंगे 2 एकम 2 0 2 8 16, फिर 2 से 2 5 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से 27 दूनी 4 और 2 से फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 27, हमको लाना है बीच में 6 तो देख रहे हैं 3 9 दूनी का 18 और फिर 3 दूनी का 6 और 6 दूनी का 12, यानी कहीं ना कहीं 6y नहीं लेकर हम 18 और 12 के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। तो वाई स्क्वायर पहले जो बड़ा वाला चीज़ है उसको ले लीजिए, ठीक, तो प्लस में 18y और फिर माइनस में 12y और प्लस में है 216 बराबर का 0। और जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको हटा देना, ठीक, ऊपर से अपना और इसको उतार लेना और जैसे आगे बढ़ेंगे तो ए हो जाएगा, इसमें से कौन छाटेंगे y तो एक y भीतर और प्लस का 18, ठीक है, और इसमें से माइनस सब कॉमन ले लिए यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर माइनस में दिया है, ठीक है, माइनस में तो यहाँ पर जब है आपका माइनस में, ठीक है, तो जब माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिए तो भीतर का चिन्ह बदल जाते हैं, ये हो जाएगा आपका y प्लस निश्चित 18 बराबर का 0। तो एक बाहर वाला लेते हैं x माइनस का 12 और एक भीतर वाला, यानी दोनों कोष्ठ में की चीज y प्लस का 18 बराबर का 0। और एक पर ध्यान देना, जब दोनों कोष्ठ में का सेम नहीं आएगा आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब लिखेंगे अब y माइनस 12 बराबर का 0 तो a हो गया y बराबर का 12, फिर लिखेंगे जब y प्लस 18 बराबर का 0 तो y बराबर का माइनस 18। एक चीज हमको था माइनस में बताया हो सकता है, आप कहोगे सर नहीं, तो इसलिए लिखेंगे यह मान्य नहीं है, यह मान्य नहीं है। तो जब मान्य नहीं, इसका अर्थ हुआ y का मान इतना हो गया। तो अब हम लोग फिर लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो कहीं ना कहीं समीकरण 2 आया होगा आपका, ठीक है। जैसे समीकरण 2 आया होगा 4x माइनस 4y बराबर 24 दिया है तो x माइनस वाई बराबर 6 और x बराबर का 6 प्लस y। तो समीकरण 2 जब आप बनाए होंगे तो यहाँ पर था पहले था, ठीक है, और 6 प्लस y
और 6 का 6, y का मान देख रहे हैं 12, यानी 12 6 18 मीटर। तो कह रहा है इसकी दोनों वर्गों की भुजा बताओ, ठीक है। इसलिए लिखेंगे बड़ी भुजा की वर्ग, बड़ी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। तो बड़े वर्ग की भुजा हो गई 18 मीटर, उसके बाद में छोटी वर्ग की भुजा बराबर हो गई y का मान जो आया है 12 मीटर, ठीक है। और ये नहीं था, एक कहने का मतलब पहले वाला जो समीकरण था उसको फिर निकाल कर और यहाँ पे बैठाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आपका चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। और आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।